नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि आपको पता है कि हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है और इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ा है। जो शेष रह गया था मैं उसको कंप्लीट कराने लग रहा हूं। आज हम नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं जो एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। क्या है, एग्जाम के अंदर आपको बार बार देखने के लिए मिलते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं आपको लास्ट की क्लास में क्या करा रहा था, कोई मुझे बताएगा? मैं आपको लास्ट की क्लास में करा रहा था नंबर ऑफ डिजिट। क्या करा रहा था? नंबर ऑफ डिजिट, यानी किसी भी संख्या के हम डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने उसके बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट बता चुका था और इसके आगे की जो क्लास है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने नंबर ऑफ डिजिट आपको निकालने बताया। क्या? नंबर ऑफ डिजिट निकालने बताए। अब जैसे कोई संख्या हमारे पावर में आ जाए, क्या है, कोई नंबर हमारे पावर में आ जाए, जैसे 7 की पावर 535, जैसे कि मैंने बोला 7 की पावर 535 में डिजिट क्या होगा। तो ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, आइए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से। आइए कंसेप्ट के माध्यम से चलते हैं, क्योंकि मैथ को आप कंसेप्ट से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान और दुर्लभ और सुलभ हो जाएगा। आइए, जैसे कि मैंने बोला कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, क्या बोला मैंने? सही से लिखते हैं भाई। जैसे मैंने लिखा 10 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 1 सही लिखा हुआ है क्या? सही लिख। 10 की पावर 1 इसकी वैल्यू क्या होती है? आप बोले सर 1 होता है। मैंने बोला 10 की पावर 2 क्या होता है? आप बोले सर 100 होता है। आप बोलोगे 10 की पावर 3, आप बोलोगे सर 1000 होता है। 10 की पावर 4, यानी 3 जीरो आ गए हैं, 2 जीरो आ गए, तो ऐसी इसके क्या आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगी? ये 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं। 10 की पावर 4 का मतलब होता है कि 10 को आपने 4 बार लिखा। क्या है, आपने 10 को बच्चे क्या लिखा? 10 को आपने बच्चे 4 बार लिखा। तो इसका मतलब ये, इसका क्या है, बड़ा रूप है। लेकिन मैंने 10 की पावर 4 को क्या लिख दिया? इसका एक छोटा रूप है। तो आपको क्या करना है, एक क्या है, कितनी जीरो? 1 2 3 4, तो आप यहां पर अपनी 4 जीरो लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा मकसद ये सिखाने का था, आपको समझ में आ गया होगा। इसको रब कीजिए। आइए, तो आपने क्या देखा, अगर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करता हूं, क्या कंटिन्यू करता हूं और 10 की पावर n तक जाता हूं, तो आपने देखा जब यहां पर एक पावर थी तो एक अंक आया, यानी 0 था, एक अंक आया। लेकिन जब 2 करा तो 3 अंक आए, यानी पावर जब 2 करी तो 3 अंक आए। और जब 3 पावर कर दी, जब 3 पावर कर दी तो कितने अंक आए? 4 अंक आए। और 4 पावर करी तो 5 अंक आए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई पावर 10 की पावर n के रूप में होगी तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट n+1 होंगे। उसमें क्या बच्चे, नंबर ऑफ डिजिट क्या है? n+1 बनने लग रहे होंगे। ये बात समझ में आई आपको? जैसे कि मैंने लिखा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 तो क्या आया? 1 आया। 10 की पावर 2 तो कितने डिजिट आए? आप बोलो सर 3 डिजिट आए। 10 की पावर 3 में कितने डिजिट आए? आप बोलो सर 4 डिजिट आए। 10 की पावर 4 में कितने आए? 5 डिजिट आए। तो मैंने डॉट 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 करके 10 की पावर n तक गया। कहां तक गया बच्चे? 10 की पावर n तक गया। तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आने लग रहे होंगे? आप बोलो सर n+1 आने लग रहे होंगे। ये बात आपको कंसेप्ट समझ में आया? तो इसको आप अपनी प्यारी सी कॉपी में कंसेप्ट को नोट कर लें, फिर मैं इसमें आपको सवाल कराता हूं प्यारे प्यारे से। बात समझ में आई? यहां में देखा कि जब 1 था, 1 अंक 1 डिजिट आया। जब 2 था तो 3 डिजिट आया। यानी कोई भी संख्या n की पावर के रूप में होगी तो उस पावर से एक फालतू उसका क्या आएगा बच्चे? डिजिट आने लग रहा होगा। क्या आने लग रहा होगा? डिजिट आने लग रहा होगा। इसको नोट कीजिए। इतना मैं आपको देखता हूं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वेरी गुड, बढ़िया चमक रहा है। आइए चलते हैं तो फिर सवाल की तरफ। आइए, सवाल क्या है? सवाल इतने मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ लो। 8 की पावर 232 गुणा 25 की पावर 48। 25 की पावर क्या लिखा? 48 में नंबर ऑफ डिजिट निकालने। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ डिजिट निकालने। आइए,
तो आपको जब कोई एक ऐसा नंबर दिया होगा तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, उसमें जीरो बनाना, यानी कैसे भी करके आपको 10 तक पहुंचना है। अब एक बात बताइए, अगर क्या मैं इसे 2 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या? आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, क्या मैं इसे 5 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? आपने बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे मैं इतना फॉर्मेशन कर सकता हूं, आप बोलो सर बिल्कुल कर सकते हो। मैंने 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3 और पावर को एजिट रखा, और 25 को क्या लिखा, 5 की पावर 2, मैंने इसकी पावर को एजिट रखा। अरे बात समझ में आई या नहीं? तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 2 3 दूनी 6, 696 आ गया गुणे, और यहां से आएगा 5 की पावर 696। अरे बात समझ में आई? तो ये आपको ये फॉर्मेशन बन गया। और एक बात और, आपने क्या है, घातांक कड़ी में कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है? यदि a की पावर m गुणा b की पावर m हो तो मैं उसको लिख सकता हूं a प्लस बी की पावर m, यहां गुणा का चिन्ह आ जाएगा। a प्लस बी की, a की पावर m गुणा b की पावर m क्या लिख सकता हूं, a गुणा b की पावर m, इसको मैं ये लिख सकता हूं। बात में आई या नहीं? तो इसको आप ये लिख दीजिए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 गुणे 696। आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो 5 दूनी 10 और 10 की पावर कितना हो गया, 696। तो आप नंबर ऑफ डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमारी पावर होगी ना, उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, आपका नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, वो 697 आने लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, 697 आने लग रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं? तो इसमें क्या सवाल था, ये आपको सवाल आया पेपर के अंदर, इसमें नंबर ऑफ डिजिट या हमें अंक डिफाइन करने हैं। क्या अंक डिफाइन करने हैं? तो सबसे बड़ी पहली बात तो आपको ये देखनी है, क्या देखनी है, कि आपको इनमें से कैसी भी करके जीरो के पास पहुंचना है। क्या पहुंचना है, जीरो के पास पहुंचना है। और जैसे ही आप जीरो के पास पहुंचे तो आपको यहां पर जो यानी जो 10 की घात के पावर या 100 की पावर के रूप में आएगी, उससे एक पावर आप फालतू ले लेना, आपके वो क्या होंगे, नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो मैंने क्या लिखा, 8 की पावर 225 को 2 की पावर क्यू 232 लिख दिया, गुणा 25 को मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 2 348 लिख दिया। बिल्कुल लिख दिया। आप बोलो सर बिल्कुल लिख दिया। तो ये लिख दिया, तो इस 2 की पावर 696 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दी, इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दी। अरे बात में आती है, 2 की पावर इतना गुणा 5 की पावर इतना आ गया। तो एक घातांकन कड़ी में एक फॉर्मूला होता है, यानी जब आपने पढ़ा होगा थोड़ा घना, तो थोड़ी घनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो a की पावर m गुणा b की पावर m हो तो मैं उसको लिख सकता हूं a गुणा b की पावर m। क्या लिख सकता हूं, a गुणा b की पावर m। तो यहां पर देखा कि पावर तो इक्वल है, क्या पावर इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 5 की पावर 696। तो 5 दूनी 10, 10 की पावर 696, तो आंसर आ गया 697। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आंसर होगा। बात समझ में आई या नहीं? आगे बात समझ में? तो आप कंसेप्ट के माध्यम से चलोगे, सवाल बिल्कुल रोज आएगा। बात समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये भी। भैया देखो सवाल को अगर आप कंसेप्ट के माध्यम, अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक बताओ जी। हर सवाल की ट्रिक नहीं होती जी। अगर हर सवाल की आपको ट्रिक होगी ना, तो आप इस चैनल को छोड़कर जा सकते हो। आई बात समझ में या नहीं? क्योंकि आपका सिलेक्शन कराना है ना, कि यहां पर आपको ट्रिक बतानी है। हर सवाल के लिए आप ट्रिक याद करोगे तो कहां तक याद करोगे, यानी अपनी मेमोराइज में कंसेप्ट को रखना और सवाल को धाए धाए उड़ाना, क्योंकि कंसेप्ट है कम और क्वेश्चन का भंडार है ज्यादा। अगर मैं हर क्वेश्चन की यहां पर ट्रिक बताऊंगा तो आपका माइंड पेपर के अंदर बैठोगे ना, तो गोल चक्री की तरह घूमेगा, पूरी पृथ्वी को घूम लेगा और आपसे एक ही सवाल सॉल्व आउट नहीं होगा। कोई सी ट्रिक कोई सी सवाल में लगाओगे, कोई सी ट्रिक कोई सी सवाल में लगाओगे। तो यानी हर सवाल को ट्रिक से नहीं करना चाहिए, विद इन कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो सवाल कितनी देर का था, बातें नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ अपना, क्या है 4 की पावर 1 1 1 कितनी बार तक है भाई, 5 बार तक है, गुणे 5 की पावर 2 2 2 2 2 2 5 में हमें बताने हैं नंबर ऑफ डिजिट। क्या बताने हैं, नंबर ऑफ डिजिट बताने। अरे क्या बताने, नंबर ऑफ डिजिट बताने। क्या मैं 2 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। कितने डंडे, 5 डंडे, एक हटा दीजिए, गुणे 5 की पावर कितना, 2 2 2 2 2। ठीक है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर आ जाएगा 2 2 2 2 2। कितनी वेर तक आया, 5 वेर तक है। और तो इधर भी क्या है, 5 वेर तक है, 2 2 2 2 2। तो यहां पर वही रूल लग गया, 5 दूनी 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा 2 2 2 2
2, यानी 5 की पावर आपकी ये आ चुकी। तो आपको पता है जो 10 की पावर के रूप में होगा उससे एक ज्यादा ही उसका क्या होगा, डिजिट आने लग रहा होगा, उससे एक ज्यादा क्या आने लग रहा होगा, उसका डिजिट आने लग रहा होगा। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, आप बोलो 2 2 2 3, इतने क्या होंगे आपके डिजिट आने लग रहे होंगे। क्या है इसमें आपके, क्या है इतने आपके, क्या है बच्चे, डिजिट आने लग रहे होंगे। क्या आने लग रहे होंगे, डिजिट आने लग रहे होंगे। आपको दिख रहा है क्या? आइए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें आप नंबर डिजिट आप आसानी से निकाल चुके होंगे और नंबर डिजिट में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए, क्या है उसने बोला कि 8 2 3 4 5, क्या बोला उसने, 8 2 3 4 5, क्या बोला, 8 2 3 4 5 से 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 2 अंकों की, क्या बोला उसने, 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए, एक बात बताइए, 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती हैं तो आपको पता होगा उसमें 2 ही डिजिट आने लग रहे होंगे। अरे एक बात बताइए, जब हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है तो उसमें 2 ही डिजिट आने लग रहे होंगे। तो ये फेर फेर करके, यानी कोई पहले 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 3, यानी जो हमारी संख्या जो बनने होंगे वो 45 54 34 23 ऐसे करके तो बन रही होंगी। यानी उसमें 2 ही डिजिट आएंगे, ज्यादा तो डिजिट आएंगे नहीं। क्या उसमें ज्यादा डिजिट तो आएंगे नहीं। यानी आपका कहने का मतलब क्या, उसमें 2 ही डिजिट बनने होंगे। क्या बनने होंगे, 2 ही डिजिट बनने लग रहे होंगे। अब मुझे इसकी काउंटिंग करके बताइए, 1 2 3 4 5, यानी मैं इस खाने को 5 तरह से भर सकता हूं। अरे यहां पर इस खाने में 5 तरह से बन सकता हूं, क्योंकि एक बार 8 आएगा, यहां पर एक बार 2 आएगा, एक बार यहां पर 3 आएगा, एक बार यहां पर 4 आएगा, एक बार यहां पर 5 आएगा। यानी 5 से ज्यादा तो मैं कुछ सोच नहीं सकता यहां पर। यानी 5 नंबर, यानी 5 डिजिट से आगे तो मैं कुछ सोच नहीं सकता। तो यहां पर इसे भरने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी भरने की संभावना कितनी से 5 बेर, यानी 5 से ज्यादा इसमें 6 अंक नहीं आएगा। या तो एक बार इसमें 8 आएगा, या 2 आएगा, या इसमें 3 आएगा, या इसमें 4 आएगा, या 5 आएगा। इससे ज्यादा तो कुछ आएगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर मैं आगे चलूं, क्या चलूं, आगे चलूं, तो यहां पर कितने अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर आपके 5 अंक आ सकते हैं। अरे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, यहां भी तो आपके 5 अंक आ सकते हैं। आप बोलो सर बिल्कुल आ सकते हैं। तो यहां भी 5 आया और यहां भी 5 आया, और आपको इन दोनों की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। तो आपकी कितनी संख्या बनेंगी, आप बोलो सर 25 संख्या बनने लग रही होंगी। क्या है आपकी जो बच्चे वो 25 संख्या बनने लग रही होंगी। कितनी बनने लग रही होंगी, 25 संख्या बनने लग रही होंगी। क्या क्वेश्चन था, 8 2 3 4 5 में 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? मेरे पास ये था, यानी किसी भी नंबर में, यानी 2 अंकों की संख्या में 2 डिजिट होंगे, पहली प्रायोरिटी। यानी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किसी भी एक नंबर में, यानी 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए मुझे 2 डिजिट की आवश्यकता है। तो मैंने 2 डिजिट ले लिए। कितने डिजिट ले लिए, आप बोलो सर बिल्कुल 2 डिजिट ले लिए। तो मैं इस खाने को, यानी मैं इस इकाई का अंक होगा ये आपका, यानी मैं इसको भरने के लिए कितने अंक का प्रयोग कर सकता हूं, तो यहां पर मैं बारी बारी से 5 बेर अंक रख सकता हूं, क्योंकि इनकी काउंटिंग कितनी है, क्योंकि इनकी काउंटिंग है कितनी, आप बोलो सर 5 है। कितनी है, 5 है। तो यहां एक बार 8 आएगा, यहां पर एक बार 2 आएगा, एक बार यहां पर 3 आएगा, एक बार यहां पर 4 आएगा, एक बार यहां पर 5 आएगा। 5 से ज्यादा तो छठा अंक दिया ही नहीं है यहां पर। तो मैं इस डिब्बे को, यानी इस खाली जगह को 5 तरह से भर सकता हूं। तो मैं इसको भी कितनी तरह से भर सकता हूं, 5 तरह से भर सकता हूं। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलो सर 25 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आंसर। तो 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, आप बोलो सर 25 संख्या बनाई जा सकती है। कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 25 संख्या बनाई जा सकती है। इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। क्या है, फिर मैं इसको मिटाता हूं। हटा दे जी, हटा दो जी। अब सवाल आपसे ऐसा हो जाना चाहिए, आगे आइए। चलो अब चलते हैं 3 नंबर के बारे में लेते हैं। क्या है 3 नंबर का सवाल, क्या दिया है आगे। इसने बोला है कि 0 3 5 7 8 का प्रयोग करके 0
क्या बोला है इसने, 0 3 5 7 8 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसने बोला कि इन नंबरों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। मेरा क्वेश्चन सुनिए कि इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अरे बात समझ में आई या नहीं। तो इसमें क्या है, 4 अंकों की बनानी है, तो आपको सिंपल सा पता होगा कि 4 अंकों की संख्या में 4 ही डिजिट आने लग रहे होंगे। अरे क्लियर पॉइंट हुआ। यानी क्या है, 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए मुझे 4 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने 4 डिजिट ले लिए। अरे ले लिए, तो 1 2 3 4 5, यानी मैं इस डिब्बे को कितनी तरह से भर सकता हूं। आप बोलो सर 5 तरीके से भर सकते हैं। यानी मैं इस डिब्बे को कितनी तरह से भर सकता हूं। आप बोलो सर इसे 5 तरह से भर सकते हैं, तो 5, तो इसको भी मैं कितनी तरह से भर सकता हूं, यहां भी 5 भर सकता हूं। इसको भी कितनी तरह से भर सकता हूं, 5 तरीके से भर सकता हूं। तो मैं इसको कितनी तरह से भर सकता हूं। आधों का जवाब होगा सर इसे भी आप 5 तरह से भर दीजिए, लेकिन ये 5 तरह से नहीं भरा जाएगा। मुझे आप बताइए, इसमें 0 आई हुई है, क्या मैं 0 130 में क्या ये कौन सा नंबर होता है। अरे कौन सा नंबर होता है। आप बोलोगे सर ये कौन सा नंबर होता है, बताइए कौन सा नंबर होता है ये। यानी मैं इसको क्या बोलूं, 0 130 को मैं क्या बोलूं, तो ये आप बोलो सर ये तो 130 ही है। यानी यहां पर 0 का कोई योगदान नहीं है। यहां पर क्या बच्चे, 0 का कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए जैसे कि मैंने बोला कि 130, इस 0 को मैंने पीछे लगा दिया, तो अब इस 0 का महत्व बढ़ गया। क्या है, इस 0 का महत्व यहां पर बढ़ गया, लेकिन यहां पर इस 0 का कोई महत्व नहीं था। क्या था, इस 0 का ऊपर वाली संख्या में कोई महत्व नहीं था, लेकिन यहां पर इसका महत्व है। कहने का मतलब क्या है कि अगर 0 को पहले लगा दूं, क्या है, किसी नंबर से पहले अगर मैंने 0 लगा दी, जैसे कि ये नंबर से पहले मैंने 0 लगाई, तो इसमें इस 0 का कोई योगदान नहीं है। इस नंबर में क्या बच्चे, इस 0 का योगदान नहीं है। अगर मैंने यही 0 से पीछे लगा दी, यानी यही 0 मैंने से पीछे लगा दी, तो इस 0 का महत्व बढ़ जाता है। अरे बात समझ में आई या ना आई। तो जब इस नंबर का महत्व बढ़ गया, तो अगर मैं यहां पर 0 रखूं तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैं यहां पर इस अंक को इन 4 तरीके से रख सकता हूं। यानी अगर मैंने यहां पर 0 रखी, तो 0 कोई मतलब ही नहीं है। यानी ऐसे कोई एक 4 अंकों की वो संख्या नहीं रह जाएगी। अब इसे बताइए, आप कोई 4 अंकों की संख्या है नहीं, क्योंकि जब इसमें 0 का महत्व ही नहीं है, तो 4 अंकों की कहां है, तो 3 अंकों की हो गई भाई। अरे उसने बोला कि 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, तो उसने क्या है, मैंने 0 आगे लगा दी, ठीक तो आपको 4 अंक रहे हैं, लेकिन इस चौथे अंक ये 3 अंक की संख्या नहीं है, 4 अंक की नहीं है, ये बच्चे 3 अंक की संख्या है। क्या है ये, 3 अंक की संख्या है। तो मैं इस तरह से इन संख्याओं को भर सकता हूं। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 चौक 20, 20 पंजे कितने होते हैं, 5 चौक, इसकी आप क्या कर लेना, मल्टीप्लाई, 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, और 100 पंजे कितने होते हैं बच्चे, 500। यानी मैं 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकता हूं, 500 संख्या बना सकता हूं। कितनी संख्या बना सकता हूं, 500 संख्या बना सकता हूं। अरे बात समझ में आती है या ना आपको नहीं आती, आती है तो वेरी गुड, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल को आप जब तक पीछे मत छोड़िए तो आपको समझ में ना आए, टाइम भले कितने भी लग जाए, क्योंकि यहां पर हम किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। यानी कंसेप्ट को समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे बहुत फास्ट के साथ। तो यानी कंसेप्ट को बहुत स्लो इमोशन में पढ़ना। आप क्या करते हो, कंसेप्ट पढ़ते हो हवा में और सवालों करते हो धीरे धीरे। यानी आपको इसका विपरीत जाना है, इसका क्या अपोजिट जाना है। कंसेप्ट को समझना है आराम आराम से, प्यार प्यार से, और सवालों को उड़ाना है बहुत फास्ट फास्ट से। मेरी बात समझ में आपको आती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आपको ये बात समझ में आई या ना आई? आपको समझ में आ गई होगी तो मैं इसको रब करता हूं, और ये कंसेप्ट यहां पर ये खत्म होता है। अगर आपसे 5 अंकों की संख्या बोलेगा तो आप उससे 5 डिजिट ले लोगे, 6 अंकों की बोलेगा 6 ले सकते हो। यानी आप इससे कितना भी सवाल सोल्व आउट कर सकते हो। यानी मैंने यहां पर कंसेप्ट आपको बता दिया, जरूर नहीं है कि यही अंक है, 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक 10 अंक तक आप कुछ भी बता सकते हो। अरे बात समझ में आती है या नहीं आती है? मैं आपको देख लूं कि आपको विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं जो कि एग्जाम में आता रहता है, बार बार करते हैं तैयारी उसकी इस बार। आइए, क्या सवाल है उसका?
जैसे ये सवाल बहुत आता है अभी, क्या है 5 की पावर रूट 7 प्लस रूट 7, 5 की पावर रूट 7 गुणे रूट 7 प्लस 8 की पावर रूट 7 माइनस 19 की पावर ये, तो बराबर संख्या क्या आएगी। तो बच्चे ये सवाल है, सवाल बहुत आता है बार बार एग्जाम में, अभी रिसेंटली आया था किसी पेपर के अंदर, तो मैंने इसको वहीं से पिकअप कर लिया। अब एक बात होती है 5 रूट 7, ये रूट 7, ये रूट 7, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक नंबर होगा तो आपको जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 6 रूट 7 आ जाएगा, गुणे तो 8 4 12, 12 रूट 7 हो जाएगा। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। और माइनस इसका होता है आपको 361, इसका क्यू क्या होता है 361 होता है, तो 72 होते हैं, और 72 में आप 7 की मल्टीप्लाई, क्योंकि रूट 7 क्या बना देगा 7 बना देगा। क्या बना देगा, आपको पता है कि रूट 7 गुणा रूट 7 क्या बना दे, आप बोले सर 7 बना देगा। अरे 7 बना देगा, माइनस 361 आ जाएगा, और यहां से आप सोल्व आउट करो कितना ये आएगा 504 माइनस 361, यानी आपका आंसर आ जाएगा यहां से 143। ये सवाल आया था किसी एग्जाम के अंदर, तो मैंने इसको उठा लिया। तो इसमें पूछा था कि इसको सोल्व करने के बाद मेरा क्या आंसर आएगा, क्या आया 143 आया। क्या आया 143 आया। इसमें सवाल में क्या करा 5 रूट 7 प्लस रूट 7, इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, 72 रूट 7 की रूट 7 में करूंगा तो 7 आ जाएगा, माइनस 361, इसको घटाओगे 143 आंसर आ जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।